इस लड़के के सामने अचानक एक बड़ा सांप आ जाता है, जिससे डरकर वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। लेकिन वो हैरान हो जाता है जब सांप उसके सिर को चूमकर पीछे हट जाता है। फिर लड़का उसे करीब से देखता है तो महसूस होता है कि ये वही छोटा सांप है जिसे उसने कई साल पहले बचाया था। 10 साल पहले उस लड़के को एक गुफा में सांप का अंडा मिलता है, जिसे वो अपने साथ घर ले आता है और अच्छे से देखभाल करने लगता है। जल्द ही सांप का बच्चा अपनी खोल से बाहर निकल आता है। लड़के को एहसास होता है कि उसने एक बहुत ही दुर्लभ गोल्डन पाइथन को बचाया है। लड़का उसका नाम लिसा रख देता है। लड़के के पिता को जल्द ही सांप के बारे में पता चल जाता है। वो उसकी इस हरकत के सख्त खिलाफ हो जाते हैं। फिर वो सांप को छीन कर मार देने वाले होते हैं, लेकिन लड़का अपने प्यारे सांप को बचाने के लिए घर से भाग जाता है। वो नदी के पास उसे वापस जंगल में छोड़ने वाला होता है, लेकिन सांप लड़के को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। लड़का किसी भी तरह उसे अलविदा कहने को तैयार हो जाता है कि तभी पीछे से गांव वालों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वे सभी उसकी तलाश करने आए होते हैं, लेकिन तभी एक अजीब दृश्य घटित होता है। छोटे छोटे कई सारे सांप पानी से बाहर निकलकर भीड़ की ओर आने लग जाते हैं। लीसा गांव वाले और लड़के की जान बचाने के लिए पीछे मुड़कर पानी में चली जाती है। फिर जमीन पर मौजूदा सभी सांप वापस पानी में लौटने लगते हैं। ये चूहा हाथ में जादुई शीशी लेकर हवा में उड़ने लगता है और सटीक रूप से उस औषधि को चुड़ैल के मुंह में गिरा देता है। जल्द ही वो चुड़ैल हिलते हुए बैंगनी धुआं छोड़ने लगती है और उड़कर छत में घुस जाती है। कुछ ही देर में वो एक बदसूरत बड़े चूहे में बदल जाती है। गुस्सा होकर वो चुड़ैल उन छोटे चूहों पर हमला करने उनके पीछे दौड़ती है। छोटे चूहे फर्श पर चूहेदानी से बचते हुए भागने लगते हैं। वे तीनों चूहे काफी फुर्तीले होते हैं जो पकड़े जाने से बच रहे थे। अचानक उस चुड़ैल चूहे को बोतल से ढक दिया जाता है, जिससे वो भागने में असमर्थ हो जाती है। इसके बाद वे तीनों चूहे बाकी चुड़ैलों से निपटने के लिए जादुई औषधि लेकर रसोई घर में दाखिल होते हैं। उनमें से एक चूहा चम्मच पर औषधि रखकर बिना किसी के ध्यान में आए चुड़ैलों के भोजन में मिला देता है। सारी चुड़ैलें भोजन का काफी ज्यादा आनंद लेती है। तभी उनमें से एक चुड़ैल कांपने लगती है और हवा में उड़कर चूहे में बदल जाती है। वो चुड़ैल गुस्से से चीखने लग जाती है। तभी एक के बाद एक चुड़ैल चूहे में परिवर्तित होने लगती है, जिससे रेस्टोरेंट में अराजकता फैल जाती है। सारे मेहमान तितर बितर हो जाते हैं और कर्मचारी झाड़ू से चूहों को भगाने लगते हैं। तभी एक बिल्ली उस बोतल वाले चूहे को आजाद कर देती है। उन तीनों चूहों की योजना काफी हद तक सफल रहती है, जिससे वो सभी चुड़ैलें चूहों में बदल जाती है। हालांकि वे अब फिर से बच्चे नहीं बन सकते थे, क्योंकि चुड़ैल ये गंजी औरत एक चुड़ैल है जो बच्चों को पकड़कर चूहा बना देती है। तभी वो डायन सेम नाम के इस लड़के को खींचकर बाहर लेती है। बाद में कई चुड़ैलें मिलकर सेम के हाथ पैर पकड़ लेती हैं और उसके कान में एक जादुई औषधि डाल देती हैं। उस जादुई औषधि के कारण सेम का पूरा शरीर कांपने लगता है और बैंगनी धुआं छोड़ने लगता है। चुड़ैलें उसे देखकर काफी खुश होने लगती है। तभी अचानक सेम हवा में उड़ने लगता है और उसके शरीर से बुलबुले निकलने लगते हैं, जिससे सेम एक चूहे में बदल जाता है। जब वो नीचे गिरता है तो केवल उसके कपड़े बचे होते हैं। तभी एक चूहा लड़खड़ाते हुए कपड़ों में से बाहर निकल आता है। डायन अब इस दूसरे लड़के को भी सेम की तरह चूहे में बदल देती है। सेम को भागते देख डायन उसे पकड़ लेती है और हथौड़े से मारने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से हथौड़ा चुड़ैल के ही हाथ पर लग जाता है, जिसका फायदा उठाकर सेम दो चूहों के साथ पाइप में घुस जाता है। डायन उन्हें पकड़ने के लिए पाइप में हाथ डाल देती है, लेकिन तभी डायन का हाथ एक पंखे में आ जाता है, जिससे उसके हाथ का कचुम्बर बन जाता है और दर्द के कारण उसका हाल बुरा हो जाता है। सेम अब अपने दोस्तों के साथ अपनी आंटी के पास चला जाता है और उन्हें बताता है कि कैसे उस चुड़ैल ने उन्हें चूहों में बदल दिया। अजीब दिखने वाला ये क्रीचर इंसान और जानवर के डीएनए से बनाया गया पहला हाइब्रिड जीव है, जिसे ये युवा दंपत्ति अपने बच्चे की तरह पाल रहे होते हैं। इस क्रीचर की भूख काफी तीव्र होती है और उसका शारीरिक विकास आश्चर्यजनक गति से बढ़ रहा होता है। केवल 5 दिनों के अंदर ही वो जीव एक युवा लड़की में बदल जाता है। हालांकि उसके पैर और पूंछ किसी जानवर की तरह लग रहे होते हैं। वे लोग उसका नाम ड्रेन रखते हैं। एक दिन अचानक ड्रेन को काफी ज्यादा बुखार हो जाता है, जिससे उस आदमी की पत्नी उसे ठंडा करने के लिए पानी में डाल देती है। हालातों से थका हुआ वो आदमी काफी डिप्रेस हो जाता है और उस जीव को मारने के इरादे से पानी में धकेल देता है। आश्चर्य की बात यह होती है कि ड्रेन का जीवन समाप्त नहीं होता, इसके बजाय वो पानी के भीतर सांस लेना शुरू कर देती है। बाद में आदमी को पता चलता है कि उसकी अनपेक्षित कार्रवाई ने उसके उभयचर फेफड़ों को सक्रिय कर दिया। बाद में वे देखते हैं कि ड्रेन के पास अद्भुत बुद्धिमत्ता है। महिला इनाम के तौर पर उसे कैंडी देने का वादा करती है और ड्रेन काफी सहजता से इंग्लिश सीख जाती है। 10 दिनों के अंदर ही ड्रेन बालिग हो जाती है और अपनी शक्ल और जाति के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देती है। अपनी अधूरी इच्छाओं से निराश होकर वो चीजों को तोड़ने लगती है और छत पर कूद के रोशनदानी के रास्ते भाग जाती है। युवा दंपत्ति तेजी से उसका